हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर इनको शॉर्ट्स में बताओ। तो इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट्स में अपन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जिक्र करेंगे। और वैसे ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जब लागू होगी वो अप्रैल 2025 में होगी। तब ये न्यूज़ में ओबियसली रहेगी और मई में एग्जाम है यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो इसलिए थोड़ा चांस रहता है कि प्रीलिम्स के लिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अप्रैल महीने उससे एक प्रीलिम से एक महीने पहले, एक दो महीने पहले ये न्यूज़ में ऑब्वियसली रहेगा। तो इसलिए थोड़ा प्रीलिम्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। पेंशन अगर जो आई थी सबसे पहले ओल्ड पेंशन थी, उसको कन्वर्ट किया है न्यू पेंशन में। न्यू पेंशन के बाद अब आई है वो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। अब भारत सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस को जो अभी पेश किया है, ये जब लागू होगी वो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगी, ठीक है। उसके बाद है सरकारी कर्मचारियों के लिए ये निश्चित पेंशन है। जैसे ये एनपीएस थी, ये निश्चित नहीं थी, ठीक है। और एक और दूसरी बात यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर क्या है, जो भी आपको पेमेंट बताया जाएगा, जो भी एक्स वाई जेड, वहाँ पर जो मान लेते हैं एग्जांपल 10 रुपये बताएं तो वो 10 रुपये आपको फिक्स मिलेंगे, ठीक है। वो एनपीएस में ऐसा नहीं था, ठीक है। और ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पे लागू है। अभी राज्य सरकार के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब डिस्कस नहीं हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है राज्य सरकार के साथ भी ये एक तरह से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यूपीएस की क्या क्या विशेषता हैं उनके ऊपर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जो है सबसे पहले है निश्चित पेंशन, वो जो मैंने आपको बता दिया यानी फिक्स पेमेंट मिलेगा आपको। जो भी आपको बता रखा है वो आपका फिक्स पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसमें से भी निश्चित पेमेंट में भी एक सिस्टम है। एक है न्यूनतम सीमा में 25 वर्ष अगर आप पूरे किए हैं तो आपको मिलेंगे अंतिम 12 वर्ष के, यानी जो रिटायरमेंट लेते हो उसके अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% हिस्सा, यानी आपके अंतिम मान लेते हैं 80,000 रुपये थे। अंतिम जो एवरेज जो सैलरी थी वो 80,000 रुपये थी। अब उसका आपको 50% यानी 40,000 रुपये आपको पेंशन में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या है, अगर आप 25 साल की एक तरह से सेवा या सर्विस नहीं कर पाते हो, कम से कम आप 10 वर्षों की सेवा करते हो, तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। पर ये अगर आप 9 साल की अगर आप सेवा करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कम से कम 10 वर्षों से आपको कुछ न कुछ आपने सेवा दी होगी सरकारी किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये है आपकी 10,000 रुपये न्यूनतम, यानी 10,000 रुपये। और आप न्यूनतम अगर 25 वर्ष आप करते हो तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। यानी जैसे आप मानते रिटायरमेंट होते हैं तो उस टाइम आप आपकी जो सैलरी है वो 80,000 है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मानते हैं, तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर काश अगर किसी मतलब एक पारिवारिक पेंशन भी उसमें ऐड कर रखी है। अगर मान लेते हैं कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस डेथ में अगर उसके बाद उसको परिवारों वालों की पेंशन किस में मिलेगी, परिवार वाला में भी अगर देखा जाए तो उसकी सबसे जो करीबी होगा, यानी यानी उसकी वाइफ होगी, उसको मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है या फिर कोई मतलब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है तो उसकी उसकी पेंशन है वो उसके बच्चों को नहीं, उसको वाइफ के हाथों में आएगी। मतलब एक तरह से ये भी ऐसा लिखा हुआ था उसमें कि करीबी जो भी व्यक्ति होगा उनको देंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, तो जैसे सेवानिवृत्त व्यक्ति की अंतिम पेंशन पेंशन का 60% हिस्सा, यानी अंतिम पेंशन का मतलब जो 40,000 पेंशन मिल रही थी ना, उसका 60%, यानी आई थिंक 100,000 या 25,000 के आसपास उसको परिवार वालों को पेंशन देंगे। यानी उसका भी फिर 60% हो गया, ठीक है। अगर पहले तो आपको, अगर आप जीवित हो तो आपको 40,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर आपकी उनकी डेथ हो जाती है किसी भी रिटायरमेंट व्यक्ति की तो उसको 60% हिस्सा उनके परिवार वालों को मिलेगा, यानी 100,000 के आसपास, ठीक है। एक और है एक मुश्त भुगतान, यानी सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक प्रतिफल पर 1/10वां हिस्सा, ठीक है। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे जो 40,000 जो पेंशन आई थी उसमें आपका डीएबी प्लस में होगा, यानी जो महंगाई भत्ता है ना वो भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। यानी जैसे 40,000 है, ठीक है, उसके बाद महंगाई भत्ता जो भी मान लेते हो 5,000 10,000 है तो वो भी ऐड होगा, यानी 45,000 अंतिम रूप से आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। यानी महंगाई भत्ता भी आपका ऐड है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी सेवानिवृत्त व्यक्ति होगा उसका भी डीए भी ऐड होगा। यानी जैसे 40,000 अंतिम पेंशन थी, अब महंगाई भत्ता 5,000 है या 10,000 है, जो भी है उसको भी ऐड किया जाएगा। यानी वो लास्ट में जो पेंशन मिलेगी वो महंगाई भत्ते के साथ में मिलेगी।
अब इनकी गणना कौन करते हैं, महंगाई बता है उसकी सीपीआई करता है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इनकी गणना होती है। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो डब्ल्यूपीआई है वो वाणिज्य यानी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो सीपीआई है वो सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय है वो जारी करता है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत सिर्फ वस्तुएं शामिल है, केवल वस्तुएं शामिल है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, सीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल है। अब जब वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल है तो इसका मतलब इनका भार भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थों का जो भार है वो बहुत ज़्यादा अधिक इसमें है सीपीआई में, क्योंकि यहाँ ऐसे समझ लो कि वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल है। ठीक है, और इसमें भार कम है, डब्ल्यूपीआई में भार कम है। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, मैं आपको बताऊंगा। जो सीपीआई है, सीपीआई में जैसे ये ये आप समझ सकते हो 4 पॉइंट है। अब इसमें से भी 3 है वो श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी एक श्रम ब्यूरो उसके द्वारा जारी किया जाता है, और फिर है वो सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय, यानी सीपीआई ग्रामीण और शहरी संयुक्त वाला है वो सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय जारी करते हैं। और जो जैसे औद्योगिक श्रमिक है, कृषि मजदूर है, ग्रामीण मजदूर है, वो श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में आ रखा है, आप देख सकते हो। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कौन निकालता है, यानी सीपीआई कौन निकालता है औद्योगिक कर्मचारियों के लिए, यानी और ये आप देख सकते हो औद्योगिक श्रमिकों के लिए कौन निकालता है, श्रम ब्यूरो। तो ये इसका आपका आंसर श्रम ब्यूरो, बहुत ही ईजी है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, इसमें से भी ये बता रखा है सीपीआई का जो भार है वो डब्ल्यूपीआई भार से अधिक है कि नहीं है, इस तरीके से बता रखा है, ये भी आप देखना। ठीक है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आ रखा है, इसमें भी आप देख सकते हो उन फैक्ट्रियों या कामगारों नियुक्त जो औद्योगिक विवाद समापनों संटियों काम बाद, तो ये भी श्रम ब्यूरो करता है। ठीक है, ये आप देख लेना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूपीआई सीपीआई, और मेंस में भी इनमें क्वेश्चन आ रखे हैं। और कुछ जो स्कीम से ऊपर GS 2 में जो स्कीम के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने 1-2 क्वेश्चन बनाए हैं, ये आपके एग्जाम्पल के लिए आप उनको क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे एकीकृत पेंशन योजना की कार्यान्वयन में आने वाली चैलेंजेस जो चुनौतियां हैं उनका वर्णन करना है, प्लस उसकी योजना की प्रभावशीलता पर विचार कीजिए। ठीक है, ये मैंने खुद ने क्वेश्चन बनाए हैं, शायद आपके लिए आपको अच्छा लगे, या कोई और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन यानी जो अभी न्यू पेंशन स्कीम थी उसके मुख्य अंतरों का विश्लेषण कीजिए और समझाइए कि पेंशन सुधार भारत की सामाजिक सुरक्षा के ढांचों को कैसे प्रभावित करता है, यानी जो समाज की सुरक्षा के ढांचे को कैसे प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये था यूपीपीएस पेंशन का जो मैंने अभी आपको बताया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ शॉर्ट्स में बताया, आपको कोशिश की शॉर्ट्स में बताने की, आप उनको अच्छे ढंग से एक बार देख लेना सही ढंग से। और एक हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम जो चल रहा है जो 2025 के लिए है, वह 1 साल की वैलिडिटी है। इसमें से आप देखते हो करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा, डाउन टू अर्थ मैगजीन की नोट्स अवेलेबल की जाएंगी, पीवाई की नोट्स जो यूपीएससी की प्रीलिम्स के, सीएपीएफ के, सीडीएस के, एनडीए के, और एलिमिनेशन ट्रिक्स रूल्स वाली वीडियो भी अवेलेबल किया जाएगा। इंडिया ईयर बुक्स टॉपिक्स वाइज नोट्स, सोर्स नोट्स मेंस अवेलेबल, मेंस के नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। कुछ अदर ऑथेंटिक सोर्सेज भी जैसे एनसीईआरटी के जियोग्राफी या हिस्ट्री है, वहाँ भी नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगी। इसकी जो प्राइस है अभी वो अभी मतलब मेंस तक आपके लिए ये 1999 है, सॉरी 99 है, और मतलब सिर्फ सितंबर तक, जैसे ही हमारा मेंस ख़त्म होगा उसके बाद हम ये मेंस के बाद आपका थोड़ा प्राइस इंक्रीज रहेगा। ठीक है, और ये आप इस व्हाट्सएप पे नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी डाउट है आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपसे इनसे जो भी आपको डाउट हो इस नंबर से आप पूछ सकते हो।